कौन है जयराम महतो, क्या करता था जयराम महतो, अब क्या कर रहा है जयराम महतो, झारखंड में इसका क्यों बोलबाला है और क्यों बीजेपी कांग्रेस समेत झारखंड के अन्य पार्टियां भी मनचाही सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। झारखंड में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई पार्टियों और मोर्चे बनते रहे हैं, मगर राज्य में हाल के कुछ महीनों में छात्र युवा नेता जयराम महतो को एक नए सियासी उभार के तौर पर देखा जा रहा है। जयराम महतो आखिर करना क्या चाहते हैं, जयराम महतो का इरादा क्या है और उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, जो लोगों के सीधे दिल में उतर रहे हैं। रांची से दिल्ली तक आवाज उठाने बुलंद करने का इरादा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार और भाषा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब बाहरी लोग हमारे झारखंड में आकर के मलाई खा रहे हैं, तो झारखंड के लोग बेरोजगार क्यों और दूसरे राज्यों में जाकर के काम क्यों करें। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी यानी जीप के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं का रोजगार, भाषा, अपने हक अधिकार की बात होती है। जींस और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी सरल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिले में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स जयराम महतो पर बीजेपी, कांग्रेस समेत झारखंड प्रदेश के अन्य कई दल और पार्टी भी बड़े नेताओं की भी नजर है। जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें आगामी चुनाव में मनचाही सीट देने का ऑफर दे रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है। इसे वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। जयराम महतो का कहना है कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली है। आज भी राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठाकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो यह भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें नीति और नियत दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य खुद चुनना होगा। जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटे बड़े कई उद्योग हैं, लेकिन मुंबई, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के ही मिलेंगे। राज्य के युवा बेरोजगार बैठे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही है। झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में पलायन पर मजबूर हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन में युवाओं को आगे आना होगा। वे झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले लोगों को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियां देने के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाकी अब देखना होगा कि झारखंड में जयराम महतो का जो बोलबाला अभी सर चढ़ करके या कहें लोगों के दिल से निकल रहा है, क्या ईवीएम के बटन में वही बोलबाला दबेगा। इस प्रकार से लोगों के अंदर जयराम महतो के लिए जगह बना हुआ है। उनकी बातें लोगों के दिल में सरल तरीके से उतर रही है। उनकी जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो लोगों के अंदर जिस तरह से बैठ रहा है और उनके और जयराम महतो को साथ मिल रहा है, उस हिसाब से आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि झारखंड में इस बार कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है या नहीं? अगर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है तो आप हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा कि जयराम महतो के साथ क्या होने वाला है और इनको कितना सपोर्ट मिलने वाला है। कि दूसरी पार्टियां भी इनके ऊपर नजर रखे हुआ है कि इनको कमजोर कैसे किया जाए। अपनी अपनी राजनीति बिसात लोग बिछा रहे हैं और उस राजनीति बिसात में क्या जयराम महतो फंसेंगे या फिर एक नई सितारे की तरह चमकते हुए निकल कर बाहर आएंगे। बाकी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।